सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। जी हाँ, आप अपने जीवन में बदलाव के साथ साथ आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त करना, तो भी आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज का अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज हम गुरु माँ से जानेंगे तत्व ज्ञान के बारे में। जिस तरह से गुरु माँ, अगर हम बात करें तो आपने हमेशा से तत्वों की बात करी है। क्या ये कोई कोर्स होता है या फिर आप इसके आधार पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं? देखिए, तत्व ज्ञान एक प्रकार का कोर्स है जिसके माध्यम से हम अपने विषय में जान सकते हैं कि हमारे तत्व के आधार पर हमारा कौन सा व्यापार होना चाहिए, या हमारा स्वभाव भी अगर जैसा है तो हमारे किस तत्व के कारण है। तो ये इस प्रकार का कोर्स हम सीख सकते हैं। इसको सीखने के उपरांत जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अपने ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, जानते हैं, उसके आधार पर आप अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। अगर हम शाल्विक मंत्र की बात करते हैं तो शाल्विक मंत्र रहस्य में भी जैसे प्रत्येक प्राणी के जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं, वैसे ही तत्वों के आधार पर भी हम अपने जीवन के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, आप जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो आप जन्म कुंडली दिखाते हैं, या अपने हस्तरेखाएं दिखाते हैं, या अपने किसी अगर तांत्रिक के पास जाते हैं तो उससे ये पूछते हैं कि हमारे जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है कि जिसके कारण हमारे जीवन में जो है संघर्ष है या हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कई बार ये कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंत में आके हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते और हम हार जाते हैं। फिर हमारा मन जो है परेशान हो जाता है कि हम इस काम को छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे कार्य को पकड़ लेते हैं, लेकिन हम दूसरा भी जब कोई कार्य करने चलते हैं तो उसमें भी जो है हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने समस्याओं से जूझते हुए हर प्रकार के अपने उपायों की तरफ देखता है, लेकिन उसका ध्यान कभी इस तरफ नहीं जाता कि क्या उसके जीवन का तत्व है, उस व्यक्ति का तत्व क्या है, और तत्वों के आधार पर उसका नेचर अगर ऐसा है तो क्यों है। तो ये सारा हम तत्वों के आधार पर ही बताते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में आप पानी का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पानी का या जो भी कोई लिक्विड का, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक का कर रहा है, कोई वाटर का कर रहा है, इस तरह के लिक्विड पदार्थ का कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसका कार्य बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हालांकि गर्मियों का समय होता है, इस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, आप अर्निंग सोर्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के उपरांत भी उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण अगर हम तत्वों की तरफ जाएं तो तत्वों के आधार पर हम उसे देखें तो जरूर उस व्यक्ति का जो है तत्व अग्नि तत्व होता है, क्योंकि जब वह लिक्विड का कोई कार्य कर रहा है तो अग्नि तत्व उस लिक्विड को जला देता है, यानी उस कार्य की तरफ लेके ही नहीं जाएगा, ये कार्य आपके लिए बना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम अपने कार्यों को या अपने जीवन को तत्वों के आधार पर देखते हैं तो हम सही दिशा में चलते हैं और हमें सही मार्ग मिलता है कि हम अगर हमारा ये तत्व है तो कौन सा हम कार्य करें जिससे हमें सफलता की प्राप्ति हो। अगर कोई किसी व्यक्ति का जल तत्व है और वो अग्नि से संबंधित कोई काम कर रहा है तो भी उसका कार्य नहीं चलेगा। तो इस प्रकार हमें तत्वों के आधार पर अपने व्यापार को, या अगर आपका कोई जीवन साथी भी है उसके साथ आपकी नहीं बन रही है, तो यहाँ भी जो है तत्वों के आधार पर ही देखा जाता है कि आपका तत्व क्या है और आपके जीवन साथी का तत्व क्या है। यदि आपके दोनों के तत्वों का मिलान कर लिया जाए
तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय व्यतीत होता है। जैसे आप गुणों को देखते हैं, आपने देखते हैं कि कुंडली में किसके गुण कितने मिले हैं, तब आप जो है विवाह करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पूरे पूरे गुण मिलते हैं, पूरे पूरे गण मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनमें तलाक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके गण नहीं मिलते, उनके गुण नहीं मिलते, फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ बात गणों के मिलने की नहीं है, यहाँ बात यह है कि एक तो जो है दोनों पक्ष प्रोग्रेसिव हो, दूसरा उनके तत्व यदि मैच करते हैं तो जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। तो तत्वों के आधार पर हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर हम बात करें वास्तु की, तो जैसे अगर हम अपने वास्तु के अनुसार अपने घर में ये देखते हैं कि पूर्व दिशा में आपको ये वस्तु का इस्तेमाल करना है, दक्षिण में ऐसे कलर का इस्तेमाल करना है, या दक्षिण में आपको ये पदार्थ रखना है, पूरब में आपको ऐसे रखना है, आपकी मंदिर की स्थापना कहाँ होनी है, आपको जल का स्थान कहाँ देना है। जब आप इस तरह से अगर वास्तु में भी अगर आप देखते हैं तो वो भी सारा तत्वों के आधार पर ही होता है। आप देखते हैं कि अगर आपने दक्षिण की तरफ अगर आपने बोरिंग करा लिया या आपका पानी है, तो वह घर जो है बर्बाद होता चला जाएगा, क्योंकि दक्षिण जो है अग्नि तत्व है और वहाँ से जो है नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है। इसलिए वहाँ जब आपका पानी होगा तो वह आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसीलिए पानी का स्थान हमेशा पूर्व की तरफ दिया जाता है। तो ये हमारे तत्वों के आधार पर जब हम वास्तु बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारा जीवन भी जो है तत्वों के आधार पर ही चलता है। अब तत्वों के आधार पर हम अपने जीवन में कब, कैसे, किस तरह के पदार्थ का प्रयोग करें, ये आप इस कोर्स को सीखने के उपरांत जान पाएंगे कि आपको अपने तत्वों के आधार पर अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। जब आपको ये सारा कोर्स समझ आ जाता है तो आप जीवन में, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर है, आप वास्तुकार हैं, आपने शाल्विक मंत्र रहस्य सीखा है, आपने लामा फेरा सीखा है, आपने सभी प्रकार के कोर्स सीखे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो तत्वों के आधार पर आप प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएंगे। यहाँ मैंने इसलिए बताया सभी कोर्सों के लिए, जैसे मैंने लामा फेरा भी बताया, शाल्विक मंत्र रहस्य भी बताया, वास्तु भी बताया, एस्ट्रोलॉजी भी बताया, सभी प्रकार के कोर्स बताए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने वास्तु कर लिया तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है, अगर हमने तत्व जान लिए तो फिर हमें इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम जो भी कुछ बताते हैं उसी में कोई ना कोई रहस्य होता है। और ये कहा जाता है कि अगर आपने ये कर लिया तो आप जीवन में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि इतना बड़ी हमारी दुनिया है, सब तरह के हमारे यहाँ जो है सभी संस्कारों से, सभी प्रकार के, सभी सोच के, सभी प्रकार की प्रकृति से संबंधित व्यक्ति यहाँ जीव प्राणी हैं। उनके अनुसार जरूरी नहीं है कि सबको लामा फेरा कर से ही रिलीफ मिलेगा, यानी उसका समाधान होगा, या हमें वास्तु अगर हमने कर लिया तो हमें आराम मिलेगा। हमें जीवन में जैसे जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है, अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में से अपनी समस्याओं को निकालने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सभी प्रकार के कोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक से हमें आराम नहीं मिल रहा है तो हम देखते हैं कि दूसरे से हमें इससे क्या लाभ मिलता है। हमारे जीवन में 10-10% प्रकृति की सभी वस्तुओं का उपयोग होता है। अगर हम वास्तु को देखें तो वास्तु का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें तो एस्ट्रोलॉजी जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका भी हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपनी हस्त रेखा देखें या मस्तक रेखा देखें, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके बॉडी को देखते ही आपको बता देंगे आपके भविष्य के बारे में। लेकिन जब आप इस कोर्स को सीख लेंगे तो वहाँ आपको तत्वों के आधार पर सबके जीवन का सार, उसके जीवन में कौन सा तत्व अधिक है, कौन सा तत्व कम है, उनको बैलेंस कैसे करना है, अब बैलेंस करने के लिए कौन सा पदार्थ देना चाहिए, या कौन से किस प्रकार का उसका कारोबार होना चाहिए, या किस प्रकार का उसका जो वातावरण है जहाँ वो रहता है उसमें किस प्रकार की वस्तुओं का वह उपयोग करे, जिसको हम वास्तु कहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे तत्वों के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, हस्तरेखाओं के आधार पर होता है। लेकिन सबके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा कर्म।
कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। यदि आपने कर्म नहीं किया तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है, चाहे आपको कितना ही ज्ञान हो। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो वो आपका ज्ञान व्यर्थ है। और आपके पास कितना ही कर्म करना है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका कर्म भी जो है व्यर्थ चला जाता है। तो हम अपने कर्मों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसलिए तत्व ज्ञान आपको बहुत कुछ सिखाता है कि आपके जीवन में कौन सा तत्व है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे बात करते हैं, सबको अच्छी तरह समझाते हैं और मैं दिल से सबको चाहता भी हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण है कि उसका जो है धातु तत्व ज़्यादा है। जब भी वह बोलता है तो उसकी वाणी जो है चुभती है, और जिसके कारण उसकी बात से कोई सहमत नहीं होता, उसको कोई सुनना भी नहीं चाहता। और उसके जो शरीर से जो एनर्जी निकलती है वो भी जो है वो जो एनर्जी वो बहुत चुभने वाली होती है। इसका मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह से हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं होता। उसकी जो तत्व है, जैसे धातु का जो काम होता है वो हमें वार करना होता है। अगर हम चाकू की बात करते हैं तो वो हमें काटेगा। कोई नोकीली चीज़ें तो वो भी धातु की होती है। तो इसी तरीके से धातु तत्व वाले की तरंग भी हमें चुभती है और वाणी भी हमें चुभती है। अब उसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए आप तत्व ज्ञान को सीखें और उसके आधार पर उस व्यक्ति को रेमेडी बताते हैं। तो उस व्यक्ति के वाणी में, उस व्यक्ति की तरंग में अपने आप स्वतः ही बदलाव आ जाएगा। और जो व्यक्ति जिसको कोई सुनना भी नहीं चाहता था, जिसको कोई व्यक्ति अपने पास बैठाना भी नहीं चाहता था, आज वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है सिर्फ तत्व ज्ञान के जानने से। तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम स्टोन पहनते हैं। स्टोन पहनने का मतलब भी यही है कि वो स्टोन हमारी बॉडी से टच हो गया जो हमारे ग्रह के अनुसार है, तो वो स्टोन हमारे अंदर बदलाव ला सकता है। तो हमारा जो तत्व है, तत्व के आधार पर भी यदि हम रेमेडी करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य ही बदलाव आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें तत्वों के आधार पर ही वास्तु भी अगर करते हैं तो उससे भी हमारे जीवन में जो हमारे घर की नकारात्मक एनर्जी होती है वह सकारात्मक हो जाती है। यानी हम जहाँ जिस स्थान पर रह रहे हैं उसको भी तत्वों के आधार पर रेमेडी करें। जो हम कारोबार कर रहे हैं उसको भी तत्वों के आधार पर देखें। जो हमारा नेचर है, जो हमारा व्यवहार है, उसको भी अगर हम तत्वों के आधार पर देखते हैं, या कभी हमारे अंदर जो रोग है वो किस कारण है, वो भी हमारे तत्वों के आधार पर ही होते हैं। यदि आप गहराई से जानेंगे, इस कोर्स को समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आज अगर हमें ये तकलीफ है तो वो क्यों है। जैसे कोई अगर अग्नि तत्व का व्यक्ति है तो उसको पेट के रोग बहुत होंगे, गैस, एसिडिटी, जलन, या उसको गुस्सा बहुत आएगा, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगता है। तो ये अग्नि तत्व के लक्षण हैं। अब अगर कोई व्यक्ति जल तत्व का होगा तो वह बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, छोटी छोटी बात पर उसकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। उससे अगर कोई जरा सा भी कुछ कह देता है तो उसको बुरा लगने लग जाता है, या उसको यूरिन से संबंधित रोग या किडनी से संबंधित रोग अवश्य होते हैं। यदि इस तरह के रोग हैं तो आप तत्वों के आधार पर उनको मंत्र देते हैं या उनका उपचार करते हैं, उनको कोई ऐसा पदार्थ दे दें जो उस तत्व को शांत कर दे, तो उससे भी जो है उस व्यक्ति के रोग दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। तत्वों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम ग्रह नक्षत्रों को महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे हम वास्तु को महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे हम और हीलिंग प्रोसेस को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं, ऐसे ही तत्व ज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्वों से हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो जो कलर हम पहनते हैं वह भी हमारा तत्वों के आधार पर ही होता है। एक कलर होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे काला, ब्लू, ब्राउन, रेड, ये कलर होते हैं हमारे अग्नि तत्व के। अगर हम जल तत्व के कलर ले लें तो हमारा पिंक कलर हुआ, वाइट कलर हुआ, आसमानी कलर, ये हमारे कलर जो है हमारे जल तत्व के आधार पर है। तो जो व्यक्ति अगर मान लो अग्नि तत्व का है, अगर वो जल तत्व से संबंधित वस्त्र पहनना शुरू कर दे
तो उसके जीवन में वस्त्रों को धारण करने मात्र से भी स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं ना कि अगर ये ग्रह है तो आप इस वस्त्र को पहनना छोड़ दो, आपके लिए ये ग्रह उचित नहीं है, आपके लिए इस ग्रह से ये कलर आपको मैच नहीं करता। तो यहाँ ग्रह की स्थिति देखिए, वो ग्रह क्रूर है या शांत है, उसी के अनुसार आपको वस्त्र बताए जाते हैं। तो ऐसे ही तत्वों के अनुसार भी आप वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो भी अगर हम तत्वों के आधार पर समझ कर करें तो हमारे जीवन में जो भी कुछ हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो हमारे साथ घट रहा है वो किस कारण से है, वो तत्वों को जानने के बाद अवश्य शांत हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं मंत्रों की भी बात करती हूँ तो मंत्र भी जो है हमारे शरीर के तत्वों के आधार पर दिए जाते हैं। एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है तो उसको क्यों कहा जाता है कि मृत्युंजय मंत्र जपो? क्योंकि मृत्युंजय मंत्र अग्नि तत्व है। मृत्युंजय मंत्र को जपने से हमारे शरीर के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है और जो मृत व्यक्ति होता है उसके जो है अग्नि शांत हो चुकी होती है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसको अग्रेसिव करने के लिए, उसके अंदर अग्नि तत्व जगाने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। और जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग होते हैं, जैसे किडनी के रोग हैं, तो उनको उसी प्रकार का मंत्र देकर हम किडनी के रोग को भी शांत कर सकते हैं। यानी हमारे मंत्र भी जो है तत्वों के आधार पर ही बने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आप ओम अग्निभ्योम नमः का मंत्र जपते हैं तो आपकी सर्दी शांत हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप ओम विभ्योम नमः का मंत्र यदि जपते हैं, गर्मी शांत हो जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे सर्दी का सा आभास, आपके शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है। तो मंत्र भी जो है हमारे शरीर में तापमान को मेंटेन करते हैं और मंत्र भी जो है हमारे तत्व के आधार पर ही होते हैं। इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कुछ भी सब तत्वों के आधार पर है। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और तत्वों से ही सारी सृष्टि की रचना होती है। तो इसलिए तत्वों को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तत्वों को जान लेते हैं तो बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो मंत्रों के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे व्यवहारिक या सामाजिक जीवन के क्षेत्र में क्यों ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं तत्वों से जुड़ी कोई जानकारी पाना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं इस पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना तो आप मिल भी सकते हैं। बहुत ही सरल है, जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा और इस अपॉइंटमेंट को लेने के बाद आप गुरु माँ से मुलाकात कर सकते हैं। तत्वों से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं या फिर तत्वों का ज्ञान आप पाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, समय की कमी है, लेकिन फिर भी दर्शकों हम हमेशा अपने हर एपिसोड में पूरा प्रयास करते हैं कि आप तक गुरु माँ के माध्यम से पूरा ज्ञान पहुंचा सके। तो चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी अपना कीमती समय दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 1310
2828।